लोग जल्दी से, ताकि हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकें। ओके गुड। ये मेरी सबसे ज्यादा बेस्ट क्लास है, फौरन रिस्पॉन्स आता है और सबसे अच्छे बच्चे हैं ये मेरे। चलो, कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समझ आ गया था वो? ओके, हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली थी, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लिए थे। ठीक है, इसके दो मेथड्स हैं, आप लोग पहला मेथड ज्यादा इजी है, ज्यादा कन्वीनियंट है, वो देख लीजिएगा। इसकी फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, दूसरी एग्जांपल आप लोगों का होमवर्क थी, होप सो आप लोगों ने कर ली होगी और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वी विल डिस्कस। ओके, आज जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो हम लोगों ने पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो हम लोगों ने थोड़ा सा पहले भी इसका इंट्रो लिया था। हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि जब भी हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट आती है, या तो वो आपके पास क्या होती है, जो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट आती है, या तो वो स्केलर प्रोडक्ट होती है, या तो वो वेक्टर प्रोडक्ट होती है। यही देखा था ना कि जब भी हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो आपके पास जो आंसर आता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है या वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। आज जो हम लोगों ने देखना है वो, आज हम लोगों ने सिर्फ देखना है स्केलर प्रोडक्ट, कि ये स्केलर प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट इसके बाद है, तो हम ये स्केलर प्रोडक्ट देख लेते हैं। और इस स्केलर प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हम इसे डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम, अगर मैं इसका मैथमेटिकली रिलेशनशिप निकालूं कि किसी भी दो वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो अगर मेरे पास वेक्टर ए एंड बी है तो उनका डॉट प्रोडक्ट मेरे पास होता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये आपके पास कॉस थीटा कैसे आता है, ये आपके पास सारे कॉन्सेप्ट क्या आते हैं। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूं तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है स्केलर प्रोडक्ट का। तो मुझे इस फॉर्मूले से क्या पता लग रहा है, मुझे जो पता लग रहा है कि आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कौन सी दो क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। वो एक पहली जो क्वांटिटी पे वो डिपेंड कर रही है वो मैग्नीट्यूड है। वो मैग्नीट्यूड किसका है, वो मैग्नीट्यूड है फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर आपके पास क्या है, वेक्टर ए। तो वैसे तो हम लोग मैग्नीट्यूड यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अगर ए के ऊपर या तो एरो हेड या तो ए को बोल्ड नहीं किया हुआ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होती थी ना, या तो हम उसे बोल्ड करते थे या तो उसके ऊपर हमारे पास क्या आता था, एरो हेड। तो ना तो इसके पास एरो हेड आ रहा है, ना तो ये बोल्ड है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये आपके पास वेक्टर तो नहीं है। तो अगर आपके पास वेक्टर नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, स्केलर। और स्केलर क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आपके पास ए का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक तो ये आपके पास हो गया। और दूसरा जो ये आपके पास बी कॉस थीटा है, ये क्या है, ये अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो ये आपके पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। मुझे पता है मेरे बच्चों का सब ऊपर से गुजर गया, मिस क्या बोल रही हैं, मेरे साथ कितनी ज्यादा फिजिक्स बोल रही हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, यही सीन है। लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ, बाय फिगर हम देखते हैं, आपको इंशाल्लाह और ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, आपके पास एक वेक्टर है ए और जो दूसरा वेक्टर है आपके पास क्या है, वो वेक्टर बी। अगर मैं कहती हूँ कि ये वाला वेक्टर है आपके पास वेक्टर ए, ठीक है, और जो आपके पास वेक्टर बी है, ठीक है, ये वाला आपके पास है वेक्टर बी। मुझे पता है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल है थीटा, लेट सपोज मैंने उसे कह दिया थीटा, ये कुछ भी हो सकता है 90 से लेस कुछ भी। ये सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है। अगर मैं, हम लोगों ने रिजॉल्व भी पढ़ा है कॉम्पोनेंट्स को, जब हम बी वेक्टर को रिजॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, एक उसका एक्स कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करते थे और एक इसका वाई कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करते थे। इसी तरह अगर मैं बी कॉम्पोनेंट को रिजॉल्व करूं तो वो क्या होगा, एक तो एक्स कॉम्पोनेंट में होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग बी वेक्टर को, एक मिनट बच्चों, जी।
तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सिंपली अभी तक जो चीजें डिस्कस की हैं, हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स है, आपके पास वेक्टर ए और बी, ठीक है। ये किसके इक्वल था, हम लोगों ने देखा कि ये इक्वल है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैंने इसके ऊपर कोई भी बार नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, हमारे पास होता है स्केलर का ऑप्शन। तो मुझे ये पता लगा कि ये स्केलर्स हैं। पहला आपके पास स्केलर कौन सा है, ए वेक्टर, ठीक है। वेक्टर होगा जब वो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंसीडर करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, स्केलर। तो इसका मतलब ये है कि जो पहली क्वांटिटी आपने लेनी है वो ए का मैग्नीट्यूड लेनी है, और जो दूसरी क्वांटिटी है वो हमने कहा कि जो सेकंड वेक्टर होगा, हम सिर्फ वो कंपोनेंट लेंगे उस वेक्टर का जो आपके पास ए की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हम अब बाय फिगर देख लेते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने आपको कहा कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। मैं अगर इन्हें ड्रॉ करूं तो मेरे पास क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये आपके पास वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर आपके पास क्या है, वेक्टर बी। तो हम लोगों ने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो हमने वेक्टर को रिजॉल्व करना भी इसके कंपोनेंट्स में सीखा है, कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बी है तो आप उस को रिजॉल्व कर सकते हो उसके बी एक्स में और बी वाई में, यही पढ़ा है ना हमने। अगर मैं इस बी को रिजॉल्व करूं तो आपका बी यहाँ पे आएगा बी एक्स, और y इसका वर्टिकल जाएगा। ऐसे ही रिजॉल्व हमने पढ़ना सीखा है ना। तो ये आपके पास एक हो गया bx और ये हो गया आपका by। अब ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मुझे ये बताती है कि मुझे जो वेक्टर b है मेरा, मुझे सिर्फ उसका वो वाला कंपोनेंट कंसीडर करना है जो a की डायरेक्शन में हो। तो क्या by a की डायरेक्शन में है या bx a की डायरेक्शन में। bx अगर मैं फॉर एग्जांपल b को नीचे नीचे इसकी प्रोजेक्शन करती जाऊं तो एक पॉइंट आएगा कि b इसके पूरा ऊपर आ जाएगा और पूरी प्रोजेक्शन आ जाएगी। तो बी किसके, बी एक्स या बी वाई, इन दोनों में से कौन सा वेक्टर ए की डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, बी एक्स वाला है ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट ना भी लाऊं और सिंपल बी को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके देखूं, तो बी वाई आपका वर्टिकल आएगा और बी एक्स हॉरिजॉन्टल आएगा। तो बी एक्स वाला कंपोनेंट आपका ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो इससे मुझे ये पता लगा कि मुझे कौन सा कंपोनेंट इसका कंसीडर करना है, bx। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपके पास, और आपको एक बात और भी पता है कि जब आप x एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हो तो आप cos थीटा से करते हो, और y एक्सिस को कंसीडर करते हो तो आप किससे करते हो, साइन थीटा से। इसलिए ये जो b cos थीटा होता है, ये आपको ये बताता है कि b का कंपोनेंट x डायरेक्शन में। आप bx लिखते हो या तो a bx लिखोगे, या आप लिखोगे bx को जब आप हटाओगे तो b cos थीटा। एक्स भी आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, और cos थीटा भी आपको यही रिप्रेजेंट करता है कि एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। इसलिए इस फॉर्मूले में आपके पास क्या आता है, cos थीटा। क्या ये फॉर्मूला समझ आया आप, कहाँ गए मेरे सारे बच्चे, नजर लग गई, ओके गुड, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला अपना स्केलर प्रोडक्ट का देख लिया कि आपके पास, अगर मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं हुआ, ये है आपके पास ए बी कॉस थीटा। तो मुझे ये पता है कि एक ये वाला वेक्टर जो फर्स्ट है वो मैं उसका मैग्नीट्यूड लूंगी, और दूसरा वेक्टर मैं वो वाला वेक्टर का कंपोनेंट लूंगी, बी एक्स और बी वाई कंपोनेंट है ना। अगर मैं सिर्फ टू डायरेक्शंस की बात कर रही हूँ, टू डायमेंशंस की बात कर रही हूँ, तो आपके पास सिर्फ बी एक्स और बी वाई का कॉन्सेप्ट आता है। थ्री डायमेंशन में होगा तो आपके पास बी एक्स बी वाई बी जेड आएगा, लेकिन ये थ्री डायमेंशन वाला आपके अभी कोर्स में नहीं है, ये हायर लेवल पे आता है। अभी हम सिर्फ टू एक्सिस की बात करते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो ए तो आपका पूरा वेक्टर वही हो गया, उसका आपने मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लिया। जो दूसरा वेक्टर है आपको उसका वो कंपोनेंट कंसीडर करना है जो आपके पास वेक्टर ए की डायरेक्शन में हो। तो हमारे केस में क्या था, बी एक्स, ठीक है। और एक्स आपको पता है जब भी आप एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूलाज लगाते हो तो cos थीटा लगता है, और y के लिए sin थीटा लगता है। तो ये cos थीटा यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये x डायरेक्शन में। सिंपली ये फॉर्मूला था आपका, a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब सिंपली अगर मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों से पूछूं कि जिसमें ये स्केलर प्रोडक्ट आता है, तो बेसिकली जो आपका वर्क है और आपकी पावर है, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं।
वर्क होता है आपके पास एफ डॉट डी, ठीक है। तो ये जो डॉट आ जाता है उससे भी आपके पास पता लग जाता है। इसी तरह जो पावर है उसका फॉर्मूला होता है आपका एफ इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये था आप लोगों का वेरी फर्स्ट टॉपिक जिसमें आप लोगों ने देखना था कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास दो प्रॉपर्टीज आती हैं, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है। कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी हमने थोड़ी सी पहले भी डिस्कस की थी। तो क्या होती है कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी, एनी वन ऑफ यू? हम पहले ये बुक में से देख लेते हैं। यहाँ पे ये सिंपली हम लोगों ने देखा कि ये ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी और ये कुछ कंडीशंस लिखी हुई है और ये आई जे जे के ये ऑलरेडी हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। नल वेक्टर और ये सारा ये आप लोग एक दफा देख लेना तो ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर पैरेलल है तो आपके पास क्या हो जाता है, अगर पैरेलल है ए और बी पैरेलल है तो इनके बीच में क्या कोई एंगल आएगा? अभी जो हम लोगों ने डायग्राम कंसिडर की थी उसमें हम लोगों ने वेक्टर ए यहाँ पे लिया था और वेक्टर बी यहाँ पे लिया था, तो इनके बीच में कोई ना कोई एंगल एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन आपस में ये दोनों पैरेलल है तो क्या कोई एंगल होगा? कोई एंगल ही नहीं होगा। एंगल जीरो होगा तो आपके पास कॉस थीटा जीरो किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ए बी। इसी तरह ये आपने देखना है कि अगर दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाए क्या हो जाएगा, ठीक है। नल वेक्टर होगा तो क्या होगा और यूनिट वेक्टर के केस में क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है। देन जो आप लोगों का टॉपिक है वो है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कि कम्युलेटिव और इनके आपके पास प्रूफ्स भी हैं। तो ये आपके पेपर में आएंगे, या तो वो पूछ लेंगे कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इनकी डेरिवेशन या प्रूफ वगैरह भी आ सकता है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी का तो इतना बड़ा प्रूफ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो इसके बाद दूसरी वाली है उसका थोड़ा है। अच्छा, सबसे पहले जो इसका है वो आपके पास है कम्युलेटिव लॉ। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि हमें इसे प्रूफ कैसे करना है। वो कहता है कि ए डॉट बी, इसका क्या मतलब है कि अगर आप ए वेक्टर को पहले मल्टीप्लाई करवाओ बी से या बी को पहले करवाओ ए से, पहले बी लो और फिर उसमें ए मल्टीप्लाई करवाओ या पहले ए लो और उसका देन डॉट प्रोडक्ट लो बी से, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। अब हम लोग कंसिडर करेंगे इसमें। सबसे पहले आप कंसिडर करो कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं। कौन कौन से वेक्टर्स हैं? ए और बी, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये वाला बी वेक्टर है और ये वाला क्या है? ए वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है और ये मैंने ड्रॉ कैसे किया है कि आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो हेड ऑफ ए से ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, इसमें ये तो डायरेक्ट है ना कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अगर आप परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं भी देखना चाहते, सिर्फ प्रोजेक्शन के बारे में बात करना चाहते हो, तो मैं मुझे पता है कि अगर मैं ए को इसके रिजॉल्व करूं कंपोनेंट्स में तो आपके पास ये वाला कंपोनेंट क्या जाएगा? ये वाला कंपोनेंट आपके पास ए वाई जाएगा और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला वेक्टर ए यहाँ तक है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका ए होगा इन एक्स डायरेक्शन होगा, ठीक है। और मैं इसे ए बी भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये बी के ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है, या आप ए एक्स लिख लो अगर ये कंफ्यूज हो रहा है। आप परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट ना भी लाओ अगर वो आपके लेवल पे आपको लगता है कि थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो सिंपली आपने क्या किया, आपने ए को रिजॉल्व किया इसके दो कॉम्पोनेंट्स में, ए एक्स में और ए वाई में, ठीक है। अब स्केलर डेफिनेशन आपको क्या कहती है? स्केलर डेफिनेशन आपको कहती है कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, यही कहती है ना। इससे भी आपके पास यही आया, यही आया। कॉस थीटा क्यों लिया? क्योंकि एक्स एक्सिस में आ रहा था आपके पास ए का प्रोजेक्शन, यही था ना आपके पास। एक फिगर आपने ये कंसीडर कर ली और इस पे स्केलर प्रोडक्ट लगा के आपने ये वाला कॉन्सेप्ट ले आए, ठीक है। अब दूसरे वे में आपने क्या करना है, अभी आपने ए का प्रोजेक्शन बी पे ड्रॉ किया था ना, दूसरे केस में आपको बी पहले लेना है। इट्स मीन कि आपको बी का प्रोजेक्शन ए पे ड्रॉ करना है। वो देख लेते हैं। अब ये फर्स्ट फिगर थी आपकी और आप इसको इक्वेशन वन कह लो। अब दूसरी फिगर कंसीडर करनी है। दूसरी फिगर इस तरह कंसीडर करनी है कि आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल ये बी है, ये ए है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बी का प्रोजेक्शन ए पे ड्रॉ करना है। बी का प्रोजेक्शन जब आप ए पे ड्रॉ करोगे तो ये वाली चीज आपके पास क्या आएगी? बी, बी ए। ये वाला ए है, ये वाला बी है। अब आपने क्या कहा है, पहले आपने क्या किया था, आपने ए का प्रोजेक्शन बी पे ड्रॉ किया था तो आपने इसे कहा था ए बी। दूसरे केस में आपने क्या करना है, आपने बी का प्रोजेक्शन किस पे ड्रॉ करना है? ए पे, तो उसको आपने क्या कह दिया? बी ए। समझ आ रहा है ना मेरे बच्चों को? अब इस पे अप्लाई करो आप स्केलर प्रोडक्ट। इसके हिसाब से क्या होगा, बी डॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों? क्योंकि बी का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे है ना, और इसको बी एक्स भी कह सकते हो। यही बात की थी हमने पहले भी। मैं अब इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बी ए कॉस थीटा। ये दोनों इक्वेशन क्या एक दूसरे के इक्वल है? ये दोनों इक्वेशन सेम आ गई ना आपके पास? ए डॉट बी
यहाँ पे ये देखो, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई। ए बी हो जाए या बी ए हो जाए, बात तो एक ही है ना। और कॉस थीटा तो सेम है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन प्रूव हो गई। दोनों में डिफरेंस क्या था, पहले वाले में आपने क्या किया था, आपने पहले वाले केस में किया था कि आपने ए का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया था बी पे, ठीक है। दूसरे वाले केस में आपने क्या किया, आपने बी का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया ए पे। सिंपल डिफरेंस ये था, इसलिए यहाँ पे बी पहले आ गया, यहाँ पे ए पहले आ गया था। यहाँ पे ए पे प्रोजेक्शन ड्रॉ हुआ है इसलिए cos थीटा ए के साथ आया था, यहाँ पे बी पे प्रोजेक्शन ड्रॉ हुआ तो cos थीटा बी के साथ आया, क्योंकि वो डायरेक्शन एक्स एक्सिस को बता रहे हैं ना, एक्स एक्सिस था, ठीक है। इसी तरह जब आपने दोनों इक्वेशंस लिखी तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल आके प्रूव हो गई। ओके, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी थी कम्युलेटिव लॉ। समझ आ रहा है बच्चों, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो ताकि हम नेक्स्ट पे जाएं। ओके, गुड। ये आपके पास आ गई कम्युलेटिव लॉ। इसी तरह आपकी भी एक फिगर ली हुई होगी और दोनों के ये प्रोजेक्शंस ड्रॉ किए हुए हैं। पहले वाले पे आपका ए का प्रोजेक्शन बी पे ड्रॉ किया हुआ है, दूसरे वाले में बी का प्रोजेक्शन ये रहा, बी का प्रोजेक्शन ए पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यही दो कॉन्सेप्ट हैं, तो आप लोग ये देख लीजिएगा और एंड में इसी तरह इन लोगों का भी ये प्रूव हो गया है। देन आपके पास क्या आता है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी इजी सा ही है, ये हम देख लेते हैं कि ये हमें क्या कहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर मैं सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखवाऊं तो ये आपको कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, हम पढ़ रहे हैं ना अभी, जो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट नेक्स्ट आएगी वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाती है। तो अभी हम लोग सिर्फ किसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है अभी, मतलब स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इसकी जो आपके पास स्टेटमेंट होती है वो हमें कहती है कि ए, अगर आप b प्लस बी वेक्टर को प्लस करो और उसके साथ फिर a का डॉट प्रोडक्ट लो, या आप a डॉट b का प्रोडक्ट लो या a डॉट c का प्रोडक्ट लो और दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों का रिजल्ट आपके पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो आप करोगे, ये आप बाय द हेल्प ऑफ वन डायग्राम करोगे। तो मैं आप एक डायग्राम लिखवा बनवाती हूँ, आपकी बुक में हो सकता है ये थोड़ी सी डिफरेंट हो, ठीक है। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, कॉन्सेप्ट सीखना। आई डोंट नो ये पेन की इतनी सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, एक कंसिडर इट कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये आपके पास हो गई वाई एक्सिस, ये आपके पास हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सपोजिशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैं कहती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है बी वेक्टर, आपको इसमें कितने वेक्टर्स कंसीडर करने हैं, 1 2 3। जो पिछले वाला लॉ था उसमें आपको सिर्फ कितने करने थे, 2, इसमें आपको कितने करने हैं, 3। मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल ये आपके पास बी वेक्टर है, ये आपके पास सी वेक्टर है, और आपके पास एक ए वेक्टर भी है, वो मैं ले लेती हूँ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गए 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल है, बी थोड़ा सा एंगल बना रहा है और सी ज्यादा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ की मदद से हम लोग क्या करते होते थे कि अगर मैं कहती थी कि ये आपके पास सी है तो ये भी आपके पास पैरेलल में सी आएगा, यही हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था ना। इसी तरह अगर ये बी है तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पैरेललोग्राम लगा दिया। अब रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता था कि जो आपका फर्स्ट वेक्टर होता था उसकी आप टेल से वेक्टर निकालते थे और आखिरी वेक्टर के हेड तक जाता था। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट किसके इक्वल आ रहा है, ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ए तो इसमें कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये है, ये सिंपल आपके पास एक डायग्राम है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी प्रोजेक्शंस ड्रॉ करनी है। हम प्रोजेक्शंस कैसे ड्रॉ करेंगे कि अगर मैं बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए पे ड्रॉ करूं, ए पे ड्रॉ होगी ना, बी की भी ए पे ड्रॉ होगी, एक्स एक्सिस में ए लाई कर रहा है, और सी की भी क्या होगी आपके पास, एक्स एक्सिस में लाई होगी, ए पे होगी प्रोजेक्शन। आप अगर फॉर एग्जांपल सी यहाँ पे ले रहे होते तो फिर ए और बी की प्रोजेक्शन किस पे ड्रॉ होती, सी पे होती, ठीक है। तो ये आपको किस पे ड्रॉ करनी है, सारी प्रोजेक्शंस ए पे ड्रॉ करनी है। अगर मैं
बी की प्रोजेक्शन ए पे ड्रॉ करूं तो यहाँ से यहाँ तक आएगी, और मैं इसको अपनी आसानी के लिए कह देती हूँ कि ये बी है, ये बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए पे। इसी तरह जो आपका सी है वो थोड़ा आगे तक आएगा, अगर मैं इसको एक्सटेंड करती जाऊं तो ये आपके पास आएगा यहाँ तक, ये आपके पास आ गया सी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए पे। ठीक है, और जो रिजल्टेंट होगा वो तो पूरा, ये थोड़ा सा इस तरह होगा तो रिजल्टेंट पूरा जाएगा। ठीक है, और ये रिजल्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, आपके बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए पे और सी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए पे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? क्योंकि अब हमारी जो स्टार्ट होगी ना वो आपके पास डेरिवेशन स्टार्ट होगी। लेकिन ये सारी फिगर इस पे हो गई, मुझे समझाना भी आपको इसी वाली फिगर पे होगा। ये वाली स्टेटमेंट है आपकी, आप क्या करो इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करो। ओके बेटा, आपने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को करो, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके जाते हुए अपना राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। ओके, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, किसी को कोई सवाल बच्चों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। ओके ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड। आप सबसे पहले क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके जाओगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिख लूं पहले, मैं एक दफा लिख लेती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास किसके इक्वल है, ए डॉट बी प्लस सी बार। अब मुझे जल्दी से मेरे बच्चे फिगर में देख के बताएं, बी प्लस सी बार किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, रिजल्टेंट के, ये हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे रिप्लेस कर दूं रिजल्टेंट से, इसकी जगह मैंने लिख दिया आर। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक नहीं मसला होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने सारी प्रोजेक्शंस ये जो आर ए वगैरह ड्रॉ किए ये हमने ए पे की हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए डॉट आर ए, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है अपना स्केलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि ए डॉट बी वेक्टर का किसके इक्वल होगा, ए बी ए, और ए बी कॉस थीटा, यही पढ़ा था ना हमने, तो मैंने सिंपली उसे कर दिया ए। ओके ठीक है, मैंने ये लिख दिया, और मुझे क्या पता है आर ए किसके इक्वल है, आर ए किसके इक्वल है, बी ए प्लस सी ए, बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए पे और सी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए पे, यही पता है ना मुझे, तो मैं इसकी जगह रिप्लेस कर दूं, आर ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी ए प्लस सी ए। ठीक है, अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, ए बी ए प्लस ए सी ए। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो आपके पास ए बी ए किसके इक्वल है, ए बी ए की जगह में, बी ए की जगह हम, हमें पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा, इसकी जगह लिख लो, क्योंकि बी ए भी आपको एक्स एक्सिस डायरेक्शन शो कर रहा है और कॉस थीटा भी आपको क्या शो करता है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन, तो मैंने ए बी प्लस कॉस थीटा लिख दिया। इसी तरह सी ए की जगह मैं लिख सकती हूँ ए सी कॉस थीटा, लिख सकती हूँ ना, यहाँ तक तो किसी को सवाल नहीं है। और मुझे ये पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए डॉट बी है वो होता है ए बी कॉस थीटा के। ठीक है, इसी तरह आपके पास ए सी का कॉन्सेप्ट है तो ए डॉट सी होगा ए सी कॉस थीटा के। ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा की जगह मैं ए डॉट बी लिख सकती हूँ और ए सी कॉस थीटा की जगह ए सी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना बच्चों, प्लस ए डॉट सी, तो क्या ये मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई? तो ये हमारे पास जो आपका सेकंड प्रॉपर्टी थी ये भी आपके पास प्रूव हो गई। कोई सवाल बच्चों? मैं अब आप लोगों के गले खोल देती हूँ ताकि अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो यू कैन आस्क। हाँ जी बच्चों, अब आप लोगों के गले आजाद हैं। कोई सवाल? नो मैम। गुड। ओके, हम फिर नेक्स्ट क्लास में जो आपके आगे वाले हैं हम लोग वो देख लेंगे। आप लोगों को कोई भी सवाल है यहाँ तक तो यू कैन आस्क। एक दफा हम लोग बुक से भी देख लेते हैं, हम लोगों ने जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है आई थिंक उसकी दो प्रॉपर्टीज, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बुक में थोड़ी सी डेरिवेशन नहीं इसी तरह से हुई हुई है, आप लोग एक दफा देख लेना, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी।
देन ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अपना नेक्स्ट टॉपिक 2 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा इंशाल्लाह हम वो डिस्कस 3 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देख लेंगे और फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे। ठीक है? आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हुआ, ये आपके पास फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का। ओके? तो यू कैन आस्क।